चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। तो देखिए यहाँ पर ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ये बताने इन ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है और फिर उसका रीज़न बताना है कि ये क्यों ट्रू है। यहाँ पर ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये एक इक्वेशन दे रखी है। अब हमें सॉल्यूशन बताने हैं, क्या वो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे या ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब देखिए इस इक्वेशन में यानी कि y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। मान लो अगर x की वैल्यू आप पुट करते हैं 1 एट x इक्वल टू 1, तो देखिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, तो देखो ये आ जाएगा 3 1 3, 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाती है, x इक्वल टू यहाँ 2 पुट करते हैं तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा 11। जैसे जैसे आप यहाँ x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे y की वैल्यू अलग आती जाएगी। यानी कि इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे आप x की वैल्यू यहाँ कुछ चेंज करेंगे y की वैल्यू अलग आ जाएगी, या फिर अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे x की वैल्यू अलग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, तो यहाँ तो बहुत सारे सॉल्यूशन है ना, तो ना ही 2 सॉल्यूशन ना ही यूनिक सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू अलग आती जाएगी। तो इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, पार्ट 3। रीजन क्या इसका होगा, लिख देते हैं हम, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। मतलब कि हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होगी, या फिर अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू भी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए पार्ट फर्स्ट में इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की आ जाएगी, या y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की आ जाएगी, और हमें ये 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम या तो y को या x को, जिसको सेपरेट करना आसान हो उसको लेफ्ट में ले लो। मान लो मैं y को ही यहीं रहने देता हूँ, y को सेपरेट करना आसान है क्योंकि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो y को यहीं रहने दिया। 7 ये 2x दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2x, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ एट x इक्वल टू, मान लो पहले मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू सपोज मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे y इक्वल टू किया, आप यहाँ पे x इक्वल टू भी कर सकते थे। जैसे 2x इक्वल टू, ये y उधर जाता तो 7 माइनस वाई हो जाता, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती कैलकुलेशन। y के साथ कुछ नहीं तो इसको यहीं रखा, इसलिए इसको उधर पहुँचा दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पुट किया, कितना 0 एट x इक्वल टू 0। तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू कितना आएगा 7 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ 7 आ गई। मतलब कि अगर x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं या यहाँ पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 7। ऐसे ही 3 वैल्यू और ले लेते हैं। एक वैल्यू ये आ गई एट x इक्वल टू 1, तो देखो x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करते हैं तो देखो कितना आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 होता ना, तो 7 माइनस 2 इंटू 1, तो देखो कितना आएगा 7 माइनस 2 1 जा 2, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये 2 वैल्यू आ गई, x की 0 पुट करने पर y 7 आता है, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y 5 आता है। ऐसे ही अगर एट x इक्वल टू 3 लेते हैं हम, आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, माइनस में प्लस में जो चाहे मन करे, ठीक है। इसलिए आंसर जो बुक के पीछे जो आंसर दे रखे हैं उसका आंसर और हमारा आंसर अलग आ सकता है। आप कोई दूसरी वैल्यू, तीसरी कोई और वैल्यू लेंगे तो उसका आंसर अलग आ सकता है। एट x इक्वल टू 3 यहाँ पुट करते हैं तो देखो कितना आएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 माइनस और 2 3 जा 6, ठीक है, तो 7 माइनस 6 कितना आएगा 1।
एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कुछ बच्चों के छोटी क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो 7 में से 2 घटाते हैं तो क्या कर देते हैं, वो 5 लिख देते हैं और 5 × 3 15 कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। माइनस है और मल्टीप्लाई भी है तो पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद आपको यहाँ घटाना है। तो 2 3 या 6 हो जाएगा, 7 में से जब 6 को हटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब ले लेते हैं चौथा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, जैसे सपोज एट x इक्वल टू, इस बार चलो माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, आप माइनस में भी इसको वैल्यू पुट कर सकते हो। -1 मैंने यहाँ पे लिया तो y इक्वल टू कितना आएगा, देखिए y इक्वल टू कितना 7 माइनस 2x था ना, तो 2 इंटू माइनस का 1 तो देखो कितना आएगा 7 और देखो -2 इंटू -1 ये हो जाएगा प्लस का 2, आंसर कितना आ गया 9। तो y इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। इस तरह से हमने 4 सॉल्यूशन निकाल लिए। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट का और थर्ड पार्ट का भी निकालेंगे। चलिए इसमें देखो y को सेपरेट करना आसान है, y को यहीं रहने दिया और ये पाई x को दूसरी तरफ ले गए, कितना जाएगा 9 माइनस पाई x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है। देखो लेफ्ट साइड वाला तो आएगा निकल के, राइट साइड में जो हमने लिखा है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ एट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं, देखो कितना आएगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। एक और बात कि आपको यहाँ पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई को पाई ही रहने देते हैं, पाई के फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे। तो पाई इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 9, कब, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ऐसे ही एट x इक्वल टू 1 निकाल लेते हैं, 1 पुट करने पे तो y इक्वल टू कितना आएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, जैसे यहाँ पाई x था ना तो पाई इंटू 1, तो पाई इंटू 1 कितना आएगा, सिर्फ पाई रहेगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू 1 पुट करने पे x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो 9 माइनस पाई इंटू 1 पाई, तो ये आ गया पाई इक्वल टू 9 माइनस 1, ठीक है। y इक्वल टू 9 माइनस पाई, ठीक है। अब एट x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, देखो 2 पुट करने पे कितना आएगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, पाई इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा या पाई इंटू 2। अब देखिए इसको तो घटा नहीं सकते क्योंकि ये पाई की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट नहीं करी है, और अगर पुट भी करेंगे तब फिर हमारा पॉइंट पे आंसर आ जाएगा, इतना आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, पीछे आपको आंसर पाई के फॉर्म में ही निकालना है, ठीक है। अब ऐसे ही एट x इक्वल टू मान लो 3 पुट कर देते हैं, 3 पुट करने पे कितना आंसर आता है, देखिए y इक्वल टू कितना आएगा 9 माइनस पाई इंटू 3, चलो मैंने 3 बाद में लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, तो 9 माइनस 3 पाई ये आंसर आ जाएगा, आपको इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, एट x इक्वल टू 4 ले लेते हैं। चलो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने यहाँ 1 2 3 4 लिए, आप माइनस में ले सकते हैं, कोई दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सबके अलग अलग आ सकते हैं इसके, तो आप ये कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो कि पीछे आंसर कुछ और दे रखा है। x इक्वल टू 4, अगर यहाँ x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 9 माइनस पाई इंटू 4 या 4 पाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 पाई, ठीक है, y इक्वल टू 9 माइनस 4 पाई। चलो पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड देखते हैं, x इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे तो सेपरेट करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि पहले से ही सेपरेट है, तो देखो यहाँ RHS में जो राइट साइड में ना वो वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, जैसे एट y इक्वल टू 0, y अगर 0 लेंगे तो देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 0, यानी कि ये हो जाएगा 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 0। ऐसे ही एट y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एट y इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो देखिए कितना आएगी x की वैल्यू, अगर यहाँ y 2 लिया तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे ही चौथी वैल्यू ले लो, एट y इक्वल टू कितना 3 ले लेते हैं, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ y 3 लिया तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, ठीक है। आप इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ओके, थैंक यू।